हेलो स्टूडेंट्स, वन स्टॉप कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 इंग्लिश की बुक बिहेव से नो मैन आर फॉरेन इस पोएम से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर को शॉर्ट में रिवीजन करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो भी हिंदी में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा कि जब पोएट कह रहे हैं कि याद रखिए कोई भी पर्सन स्ट्रेंज नहीं है और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। तो आंसर है, द पोएट इज मेकिंग एन इम्पैशनेट प्ली टेलिंग रीडर्स टू गिव अप एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड परसीव्ड differences between people belonging to different nations. We are brothers because we inhabit the same planet, drink the same water, and breathe the same air, but we feel different and behave like enemies at times. The poet wants us to give up our misplaced patriotism and live in universal brotherhood. तो सिंपल सा मीनिंग है इसका कि पोएट जो है एक नेशनलिज्म की जो चीज़ है, जो डिफरेंस है लोगों के बीच में, उसको बता रहे देशों के बीच में। हम सभी ब्रदर्स इनहेबिटेड है सेम प्लेनेट पर, वाटर ड्रिंक करते हैं, हम लोग सेम वाटर ड्रिंक करते हैं, सेम एयर को ब्रीथ करते हैं, और हम सबकी फीलिंग जो है डिफरेंट नहीं है, लेकिन हम लोग बिहेव करते हैं लाइक एनिमीज़ एक टाइम पे। ठीक है, एक दूसरे के दुश्मन की तरह हम लोग बिहेव करते हैं। इसलिए पोएट चाहते हैं कि पैट्रोटिज्म का जो है मिसप्लेसेड जो हो रहा है वो कन्वर्ट हो जाए किस में, यूनिवर्सल ब्रदरहुड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द पोएट प्रूव दैट देयर आर नो फॉरेन कंट्रीज। पोएट किस तरीके से प्रूव कर रहे हैं कि कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। तो आंसर है, एवरीवन शेयर्स द सेम सन, क्योंकि हर कोई एक सेम सन को शेयर कर रहा है, अर्थ को शेयर कर रहा है और एयर को शेयर कर, यानी सेम ही सन है पूरे अर्थ के ऊपर, सेम ही ज़मीन है पूरी अर्थ की, और हर जगह पर सेम एयर है। ओके, हर किसी को सेम चीज़ें मिलती तीनों। दे हैव द सेम बॉडी स्ट्रक्चर, सबका सेम बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एंड इट्स फंक्शनिंग एलिमेंट्स, और काम करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे सेम ही हैं। सो देयर शुड बी नो डिजायर्ड एटीट्यूड टूवर्ड्स एनीवन। तो इस तरह का कोई डिफरेंस वाला एटीट्यूड तो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, इसलिए कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिफॉर्म्स, व्हाट इज देयर बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म से क्या मीनिंग निकल रहा है और हर एक यूनिफॉर्म्स के बीनीथ क्या है वो पूछ रहे हैं। आंसर है, द वर्ड यूनिफॉर्म refers to the distinctive clothing worn by members of the same organizations or body or by children attending certain schools। तो सेम ऑर्गेनाइजेशंस होगी, सेम बॉडीज़ होगी, कुछ चिल्ड्रन जो स्कूल अटेंड करते हैं उनके कुछ यूनिफॉर्म्स होते हैं, उसको रेफ़र किया गया यूनिफॉर्म। ठीक है, बट in this poem the poet uses uniforms to mean both the uniforms worn by soldiers and the varied traditional dresses belonging to different cultures and civilizations of the world, or the different clothes that symbolize who the wearers are. Beneath all uniforms lies the same human body। तो चलिए आंसर समझते हैं हम लोग। पोएट जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म्स जो वर्ड है वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि सेम सोल्जर्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग सोल्जर्स होते हैं, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। कुछ अलग अलग वेराइट ट्रेडिशन के ड्रेसेस लोग पहनते हैं, डिफरेंट कल्चर्स वाले लोग, डिफरेंट सिविलाइजेशंस वाले लोग, डिफरेंट क्लोथ्स सिम्बलाइज करते हैं पहनने वालों को, और इन सभी यूनिफॉर्म्स के बीनीथ सेम ह्यूमन बॉडी यूनिफॉर्म दिखती है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने आंसर में बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ब्रदर्स। पूरी दुनिया के जो लोग हैं किस तरीके से ब्रदर्स है। वो सिंपल सा आंसर है इसका, ऑल ह्यूमन बींग्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एज वी आर ऑल फ्लेश एंड ब्लड, वी वॉक ऑन द सेम लैंड एज लॉन्ग एज वी आर alive and will be buried in the same earth when we die. We also use the same sun, air and water। तो बहुत सिंपल सा आंसर दिया इन्होंने। क्या कहा है
कि सभी ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर है उनकी बॉडी का, सेम फ्लैश है, सेम ब्लड है। फ्लैश मतलब क्या होता है, बॉडी के ऊपर जो मांस है उसे फ्लैश कहा जाता है, और ब्लड यानी खून। ओके, तो सेम ही सबका, सेम लैंड पर सभी लोग चलते हैं, सेम तरीके से जीते हैं, मरने के बाद सेम अर्थ में ही सबको मरने के बाद क्या होना है, बरी होना है, यानी दफन होना है, और सेम सन, एयर और वाटर सभी लोग यूज़ करते। तो इस तरीके से हर पर्सन जो है वर्ल्ड का वो क्या है, ब्रदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी बी वन पीपल दो वी बिलोंग टू डिफरेंट नेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि वो डिफरेंट नेशन से कैसे बिलोंग करते हैं। तो लिखा है, इवन इफ़ वी बिलोंग टू डिफरेंट नेशंस वी कैन बी वन पीपल। भले हम लोग डिफरेंट नेशन से बिलोंग करते हो, लेकिन हम लोग एक है। क्यों? तो आंसर दिया है, बिकॉज वी ऑल हैव द सेम बॉडी एंड वी लाई एंड डाई ऑन द सेम प्लानट। हम जिंदा रहेंगे और मरेंगे भी कहाँ पर, सेम प्लानट पर। ऑल ऑफ अस एंजॉय द सेम सन, एयर एंड वाटर। और हम में से सभी सेम सन, एयर और वाटर को एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से आंसर दिया कि भले अलग अलग प्लानट, अलग अलग नेशंस के हो, लेकिन हम सब एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पीसफुल हार्वेस्ट्स, व्हाट डू द पीसफुल हार्वेस्ट सिंबलाइज। तो सिंपल सा आंसर इसका भी, पीसफुल हार्वेस्ट्स आर द बाउंटीफुल क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पीस। शांति का समय होगा उस टाइम पे जो क्रॉप्स उगेंगे उसको पीसफुल हार्वेस्ट कहा है। दे आर सेड टू बी पीसफुल बिकॉज, उनको पीसफुल इसलिए कहा है क्योंकि दे कैन बी नर्चर्ड ओनली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पीस, क्योंकि वो शांति के समय में नर्चर्ड हुए थे। दे सिम्बलाइज हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, और वो क्या बताते हैं, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। कि वॉर की वजह से विंटर के टाइम में हम लोग स्टार्व्ड यानी भूखे रहेंगे, कैसे। आंसर है, इफ अ वॉर इज रैगिंग इन अ कंट्री देन दैट कंट्री फेस द थ्रेट ऑफ स्टारवेशन सिंस ऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन केम्स टू अ हॉल्ट। जब किसी कंट्री में वॉर चल रहा हो, उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है, जिस वजह से स्टारवेशन की कंडीशन आ जाती है। जस्ट एज देर आर नो क्रॉप्स इन विंटर, और जिस वजह से विंटर में क्रॉप्स नहीं आएगी, तो वॉर रेंडर्स अ लैंड बैरन। तो वॉर की वजह से जो ज़मीन है कैसी हो जाती है, बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है। दैट इज़ वाई देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड। तो विंटर के टाइम में शॉर्टेज ऑफ फूड क्रिएट होगा। इन टाइम्स ऑफ वॉर टू देर इज़ अ डिप्रिवेशन एंड फेमाइन, पीपल स्टार्व टू डेथ। पीपल बेचारे भूखमरी से मर जाते हैं। द स्टारवेशन इज एसोसिएटेड विथ वॉर एंड द विथ विंटर, इसलिए इसको कंपेयर किया है वॉर और विंटर के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी विन अदर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर ओपोनेंट्स। हम कैसे सामने वाले की यानी ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ को जीत सकते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, द स्ट्रेंथ ऑफ आवर ओपोनेंट्स कैन बी वोन बाय द ओवर बाय लव। तो प्यार से हम लोग जीत सकते हैं, इंस्टेड ऑफ थ्रू ब्रूट फोर्स, बिना किसी फोर्स की, बिना किसी क्रूरता के। बिकॉज ऑफ एवरीबडी रिस्पॉन्ड्स टू लव, क्योंकि हर कोई प्यार को रिस्पॉन्ड करता है, एंड अप्रिसिएटेड्स द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, और हर कोई चाहता है कि भाई भाईचारा बढ़े, ब्रदरहुड अप्रिशिएट करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। पोएम ने इस लाइन को किस तरह से मीनिंग बताया, उसका मीनिंग देखते हैं। पीपल हु लिव इन डिफरेंट कंट्री आर जस्ट लाइक अस। जो अलग अलग देशों में रहते हैं वो हमारी तरह होते हैं। दे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। वो भी यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी यूनिवर्सल भाईचारा, ठीक है, इन पृथ्वी के ऊपर सभी भाई है, इसकी फीलिंग को समझते हैं। द इम्प्लीकेशन इज दैट इफ वी एक्सटेंड अ लविंग हैंड दे विल रिकॉग्नाइज इट एंड विलिंगली ज्वाइन हैंड्स विथ अस। अगर हम लोग प्यार के हाथ बढ़ाते हैं तो वो भी इसे समझते हैं, जानते हैं, और इच्छा से अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और ज्वाइन होकर हमारे साथ रहना चाहते हैं। नेक्स्ट है, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। जब कभी हमें ऐसा कहा जाए कि हमारे भाइयों से नफरत करो, हु टेल्स अस टू हेट आवर ब्रदर्स। ऐसा हमें कौन कहेगा कि हमारे भाइयों से नफरत करो। व्हाट इज़ द पोएट्स ओपिनियन रिगार्डिंग दिस। तो पोएम का क्या ओपिनियन, पोएट का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, तो देखते हैं आंसर।
समटाइम्स सम सेल्फिश पीपल, कभी कभी कुछ जो सेल्फिश जो स्वार्थी लोग होते हैं, हु वर्क फॉर देयर ऑन पर्सनल गेन्स, जो अपने खुद के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, इंस्टिगेट द इनोसेंट टू हार्म अदर्स, और ऐसे काम करते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हो, दे डू नॉट दे डू इट फॉर देयर ऑन बेनिफिट, जो अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं। द कॉमन और ऑर्डिनरी मैन डज नॉट अंडरस्टैंड देयर ट्रिक्स एंड स्टार्ट्स हेटिंग हिज फेलो ह्यूमन बींग्स, जो बेचारे कॉमन से और ऑर्डिनरी आम लोग जो होते हैं, ये इनकी ट्रिक्स को समझ नहीं पाते हैं और ये बेचारे अपने ही भाइयों को, अपने ही फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस लीड्स टू वॉर्स, और यही चीज़ जो है वो वॉर को बढ़ावा देती है। द पोएट सेज दैट वन शुड नॉट फॉलो देयर एडवाइस बिकॉज ऑल ह्यूमन बींग्स आर द सेम। इसलिए एडवाइस दे रहे हैं कि हमें किसी की भी एडवाइस को लेने से पहले समझना है, ऐसे एडवाइस नहीं लेनी है, क्योंकि हम सभी ह्यूमन बींग्स कैसे हैं, सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स, जब हम हमारे भाइयों से नफरत करेंगे तब क्या होगा? तो सिंपल सा आंसर है, व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स वी ट्राई टू टेक अवे व्हाट दे ऑन, वी बिट्राई आवर ब्रदर्स एंड वी क्रिटिसाइज देम। तो हम हमारे भाइयों से नफरत करेंगे तो हम उनसे धोखा कर रहे हैं, हम उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स इन इफेक्ट वी रॉब, हम चीट कर रहे हैं, रॉब कर रहे हैं, एंड कंडेम आवर ऑन सेल्स, हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं हमारा खुद का ही, हम खुद से चीट कर रहे हैं, रॉब कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। ओके, वी डू नॉट रियलाइज दैट इन परपेचुएटिंग हेट्रेड ऑन आवर ब्रदर्स वी आर एक्चुअली हार्मिंग आवर सेल्फ। हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम जो नफ़रत कर रहे हैं हमारे भाइयों से, वो हमसे खुद से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हार्मिंग कर रहे हैं आवर सेल्फ को, खुद से नफरत कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी पिक अप आर्म्स अगेंस्ट अदर्स, क्या होगा जब हम लोग हथियार उठा लेंगे दूसरों के खिलाफ? तो आंसर है, द वेरी अर्थ इज र्यून्ड थ्रू वॉर एंड हेट्रेड, नफरत और युद्ध की वजह से, वॉर और हेट्रेड की वजह से हमारी जो अर्थ है वो र्यून्ड हो रही है, ठीक है, वेस्ट हो रही है, इसको क्रश किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। ओके, व्हेन वी आर्म हार्म आवर सेल्व्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर एक दूसरे के खिलाफ आर्म उठा लेंगे यानी हथियार उठा लेंगे, वी डिफाइल द प्योरिटी ऑफ ऑन अर्थ थ्रू ब्लड शेड, तो खून खराबा करके हम हमारी अर्थ की प्योरिटी को डिफाइल करेंगे यानी खराब करेंगे। द बॉम्ब्स आर एंड अदर वेपन्स ऑफ वॉर रिवेज एंड पॉल्यूट द अर्थ, तो इन चीज़ों की वजह से अर्थ को पॉल्यूशन भी होगा, रिवेज भी होगा। ड्यू टू द कंस्टेंट फायरिंग देयर इज अ डिस्ट्रक्शन एंड पाइलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ डेब्रिस, तो इसकी वजह से भी क्रिएट होगा। एंड द एयर दैट वी ब्रीथ ऑल्सो बिकम्स पॉल्यूट एज अ रिजल्ट, और ये फायरिंग की वजह से, बॉम्बिंग की वजह से, वेपन्स यूज़ करने की वजह से, लड़ाई झगड़ा वॉर की वजह से डिस्ट्रक्शंस क्रिएट होगा और पॉल्यूशन होगा, और जो हम लोग ब्रीथ करते हैं वो भी क्या हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, हम इससे क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड का है? आंसर है, हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आर द इफेक्ट्स कॉजेड बाय बॉम्ब्स, हेल्स और फायर के जो इफेक्ट्स है वो किसके वजह से होंगे, बॉम्ब्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉरफेयर, वॉर की वजह से जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है उसके लिए वर्ड यूज़ किया है हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट। दे डिस्ट्रॉय द प्योरिटी, वो हमारी प्योरिटी किसकी, ऑफ एयर वी ब्रीथ एंड डिपेंड अपॉन फॉर आवर सर्वाइवल, जो एयर के ऊपर हम लोग सर्वाइव करते हैं उसे क्या करें, उसकी प्योरिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, ये वर्ड कहा है। नेक्स्ट है, हाउ डू वी डिफाइल द अर्थ, हम किस तरीके से अर्थ को डिफाइल यानी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। वी डिफाइल द अर्थ बाय कंसिडरिंग अदर ह्यूमन बींग्स एज आवर एनिमीज, हम हमारे भाइयों को अपना दुश्मन समझकर इसको डिफाइल कर रहे हैं। आउटसाइडर्स ऐसा मानते हैं, फॉरेनर्स ऐसा मानते हैं। बाय डिवाइडिंग आवर अर्थ इनटू कंट्रीज़, हमने हमारी अर्थ को कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया है। एंड बाय डेवलपिंग एनमिटी अगेंस्ट अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ जो अनदर ग्रुप ऑफ पीपल है उनके साथ दुश्मनी डेवलप की हम लोगों ने। वी वेज वॉर्स एंड द वेपन्स ऑफ वॉर पॉल्यूट द एयर वी ब्रीथ, हम लोगों ने वॉर्स क्रिएट कर दिए, उसको बढ़ावा देते हैं।
वॉर्स की वजह से पोल्यूट हो रहा है, जो जिसको हम लोग ब्रीथ करते हैं, बाय रेजिंग डस्ट एंड स्मोक एंड बाय पाइलिंग डेब्रिस ऑन अर्थ। कचरे के ढेर क्रिएट हो रहे हैं, डस्ट क्रिएट हो रही है और स्मोक क्रिएट हो रहा है। ओके, इस तरह से हम लोग डिफाइल कर रहे हैं हमारी अर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एयर रिमाइंड अस ऑफ आवर शेयरिंग द अर्थ, हाउ इज एयर इनोसेंट। एयर के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर है अल्दो ह्यूमन बीइंग्स आर डिवाइडेड लैंड। भले ही ह्यूमन बीइंग्स ने लैंड को डिवाइड कर लिया हो, द एयर वी ब्रीथ रिमेन्स अनडिवाइडेड। लेकिन हम जो एयर को ब्रीथ करते हैं, हवा को जो हम लोग सांस में लेते हैं, ये अनडिवाइडेड है। ओके, एयर डजेंट बिलोंग टू एनी कंट्री और टेरिटरी। ये किसी भी कंट्री या टेरिटरी से बिलोंग नहीं रखती है एयर। ओके, बट मूव्स फ्रीली अक्रॉस कंट्रीज एंड इज ब्रीथेड बाय ऑल मैन एंड वुमेन। यह हर एक कंट्री में फ्रीली क्रॉस घूमती है, मूव करती है, और हर मैन और वुमेन के थ्रू इसको ब्रीथ किया जाता है। एयर इज इसेंशियली क्लीन, सो इज इट इनोसेंट। ये बहुत ही इसेंशियली क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि कैसी है, इनोसेंट है। ह्यूमन बींग्स वेज वॉर्स एंड रेज ए डस्ट एंड इमिट स्मोक, देयर बाय पोल्यूटिंग द एयर। लेकिन ह्यूमन बींग ने क्या किया, वॉर्स क्रिएट किए हैं, डस्ट को रेज किया है, स्मोक को इमिट करना स्टार्ट किया है, देयर बाय पोल्यूटिंग द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे। अब इस पोएम से पोएट क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो आंसर है द पोएट वांट्स टू से दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन और एनमिटी बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, रिलीजन और रीजन। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव ना हो, एनमिटी यानी दुश्मनी ना हो, किसी रिलीजन्स की वजह से या किसी रीजन के ऊपर से। इट इज़ इनह्यूमन टू हेट वन बिकॉज ऑफ वंस डिफरेंट बैकग्राउंड। ये बहुत बुरा होगा, एक इनह्यूमन हेट होगा, किसी के डिफरेंट बैकग्राउंड की वजह से हम उनके साथ नफरत करें। द पोएट वॉन्ट्स दैट द पीपल शुड लव देयर फेलो ह्यूमन बींग्स एज ऑल मैन आर ब्रदर। पोएट चाहते हैं कि हर कोई इंसान के साथ हमें क्या कहे, ब्रदरहुड रहना है, क्योंकि सभी क्या है, एक जैसे ही है, और हर पीपल के साथ हमें ब्रदर्स की तरह ही रहना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ब्रीफली द सेम ऑफ देम, स्टेट ब्रीफली द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की थीम हमें बताने के लिए कहा है। आंसर है द थीम ऑफ द पोएम इज वन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड and the renunciation of war. The world is one big family, no one is stranger, no one is different, we all need and want the same things, hence waging wars against our brothers does not make sense। बहुत सिंपल सा थीम का इस पोएम का, ग्लोबलाइजेशन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड चाहते हैं और वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड जो है पूरी एक बड़ी फैमिली है, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंट पर्सन नहीं है, हम सभी को सेम ही चीज़ करते हैं और सेम ही चीज़ें हम लोग चाहते हैं। इसलिए वॉर्स को क्रिएट करना, ये ब्रदर्स के अंदर कोई समझदारी नहीं दिखाता, इसलिए वॉर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पोएम के 17 क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया हो। अच्छे से सारे क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस रहेंगे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।